नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुग़ल सम्राट के दरबार में नवरत्न था? ऑप्शन है शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर के नवरत्नों में प्रमुख जो थे उसमें था एक राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुजुद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम को ही खाने खाना कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर बढ़ेंगे। अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरि विजय सूरी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन है जगत गुरु की, समाज सेवक की, साधु की या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जगत गुरु की। हरि विजय सूर्य जिन्हें मुनि हरि विजय जी के नाम से भी जाना जाता है, ये जैन श्वेतांबर परंपरा का पालन करते हुए तप गच्चा मठ के एक उच्च पुजारी थे। उन्हें मुग़ल साम्राज्य अकबर को जैन दर्शन का प्रचार करने और उन्हें शाकाहार की ओर मोड़ने के लिए भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ेंगे। मुग़ल सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है हमीदा बानो बेगम, गुलबदन बेगम, घुरबिनिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम अकबर की मां और हुमायूं की प्रमुख पत्नी थी। कहा जाता है कि हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु की बेटी थी और एक सिया खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। हमीदा बानो बेगम का जन्म 1527 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ेंगे। मुग़ल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या शेर शाह। इसका सही उत्तर है बाबर। यानी मुग़ल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुग़ल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुग़ल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न है, सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन। तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक। सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में हुई थी। सिख धर्म के संस्थापक सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका जन्म स्वयं के अनुयायियों के लिए न होकर इसके मूल हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ेंगे। 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है मंगलूर, मद्रास, तैमूर या श्रीरंगपट्टनम। तो इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के रूप में भी जाना जाता है। वह शक्तिशाली मैसूर शासक हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां है, राजस्थान में
सर्वप्रथम विभिन्न राजवंशों का इतिहास लिखना किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जयानक, शिवदास, मोहनोतनेन्सी या कर्णिदान। इसका सही उत्तर है मोहनोतनेन्सी। मोहनोतनेन्सी महाराजा जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। वे भारत के उन क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध हैं जो वर्तमान में राजस्थान कहलाता है। मारवाड़ परगनारी विगत तथा नैणसीरी ख्यात उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। ये जोधपुर के निवासी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ऑप्शन है आहड़ नदी, सरस्वती नदी, माही नदी या लूणी नदी। इसका सही उत्तर है सरस्वती नदी। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा एक छोटा सा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृशद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सेंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। B.K. थापर व B.B. लाल ने 1961 से 1969 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। यहाँ विश्व का सर्वप्रथम जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, आहड़ सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है। वह सभ्यता कौन सी है? प्रस्तरयुगीन, लोहयुगीन, ताम्रयुगीन या कांस्ययुगीन। तो इसका सही उत्तर है ताम्रयुगीन। यानी आहड़ संस्कृति एक ताम्र पुरातात्विक संस्कृति है जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ नदी के तट पर 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास और बेड़च नदियों के साथ साथ आहड़ नदी के किनारे में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। इसका सही उत्तर है 5। पहले 3 थे लेकिन बाद में जब आगे और खुदाई हुई तो उसमें 5 स्तर निकल के आए हैं। कालीबंगा में हुए उत्खनन में प्राचीन नगर के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिन्हें 5 स्तरों में देखा जा सकता है। ये नगर मिट्टी की चौड़ी दीवारों से बने थे। ये दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जाती थी। ईंटों की चुनाई करने के बाद इन पर प्लास्टर कर दिया जाता था। कालीबंगा सिंधु भाषा का शब्द है जो काली प्लस बंगा यानी जिसका अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है उससे बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, बंगाल के किस नवाब ने 20 जून 1756 की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था? इसका ऑप्शन है सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र या मीर कासिम। सही उत्तर है सिराजुद्दौला। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों जिनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे, इनको एक 18 फुट लंबे 14 फुट 10 इंच चौड़े कमरे में बंद कर दिया था। 20 जून 1756 ईस्वी की रात को बंद करने के बाद जब 23 जून को प्रातः कोठरी को खोला गया तो उसमें 23 लोग ही जीवित पाए गए थे
बाकी सब मृत अवस्था में पाए गए थे। तो ये बहुत ही बुरी घटना थी उस समय की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, जेम्स प्रथम, जॉब चार्नोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस भारत में व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? ऑप्शन है कोचीन, मुंबई, पुणे या पणजी। इसका सही उत्तर है कोचीन। सन 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन, जो केरल में के पास में, अपनी कोठी बनाई। वहाँ के शासक जमोरिन ने उन्हें कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, और क्योंकि अरब व्यापारी उनके खिलाफ थे, इसके बाद कालीकट और कलनौर में भी पुर्तगालियों ने कोठियाँ बनाई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी, यानी सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगाली ही आए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बहादुर शाह जफ़र, मोहम्मद शाह, अकबर या शाह आलम। इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफ़र। यानी बहादुर शाह जफ़र को 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। उन्हें विद्रोह के सैनिकों द्वारा शहंशाह हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा जाता था। उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच, अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों के बीच, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान में पानीपत के मैदान में हुआ, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में मराठों की बुरी तरह से हार हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सार्क का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन है काठमांडू, पेरिस, दिल्ली या बीजिंग। तो इसका सही उत्तर है काठमांडू। यानी सार्क दक्षिण एशिया में राज्यों का क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन और भू राजनीतिक संघ है। इसके सदस्य राज्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मध्य भारत में ठगी को दबाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यानी इस प्रकार की प्रथा में दक्षिण और मध्य भारत के तमाम यात्री उत्तर भारत की ओर जाते थे। इस क्षेत्र में बसे ठग और पिंडारी अक्सर उन्हें लूट लेते थे और कई लोगों की हत्या भी कर देते थे। इन ठगों की भाषा रामासी थी, जो गुप्त और सांकेतिक थी, और इनके पास तपोनी का गुड़, रुमाल और कुदाली प्रमुख होता था,
ठग अपने शिकार को बनीज कहते थे, जिनका रुमाल से गला घोट दिया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, कब और किसके द्वारा पुस्तक गुलामगिरी लिखी गई है? ऑप्शन है 1925 में B.R. अम्बेडकर, 1827 में ज्योतिबा फुले, 1900 में गोपाल हरि देशमुख, 1885 में M.G. रानाडे। तो इसका सही उत्तर है 1872 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। यानी महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1872 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी पुस्तक लिखी, ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में पाखंड के बारे में बात करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, 13 जून 1920 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया। अंतिम प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न, मोहम्मद गौरी भारत के विभिन्न प्रदेशों पर शासन का भार किसको सौंपकर गजनी चला गया? ऑप्शन है गुलाम सेनापतियों को, भारतीय राजाओं को, अपने मुख्य सेनापतियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुलाम सेनापतियों को। तराइन की विजय के बाद गौरी ने अपने एक विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, जिसने भारतीय क्षेत्रों को जीत लिया था और स्वयं गजनी लौट आया था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।